भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर कल शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो का कहना है कि वो सभी सिस्टम को समय समय पर चेक कर रहा है और देश के लिए खुशखबरी यह है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही तरह से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की चिंता मिशन के आखिरी 17 मिनट पर है, जिसे इसरो ने 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जिसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जिसको उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं, इसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है। सवाल यह है कि भारत के इस मून मिशन के आखिरी 17 मिनट को लेकर इसरो इतना चिंतित क्यों है? क्यों इस 17 मिनट पर चंद्रयान 3 की कामयाबी निर्भर करती है? आखिर इन 17 मिनट को सारी दुनिया के वैज्ञानिक ध्यान से क्यों देखेंगे? जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर, 800 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो बुधवार को जैसे ही शाम के 6:04 होंगे, भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू कर देगा। इसी दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। पूरे देश की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसे एक प्रोटोटाइप के जरिए अगर हम बेहतर तरीके से समझ सके तो हमारे साथ गलगली साहब मौजूद हैं। दिस विल बी गोइंग राउंड एट a speed of 6000 kilometers per hour. Okay, and from there, by using the boosters, it has got these engines. As you can see, it will be actually moving like this, and when these engines are fired, they will push it in the opposite direction and the speed will reduce. Okay, from something like 6000 kilometers per hour to something like 1300 kilometers it will be reduced. This will happen for about 10 minutes and it will travel a distance of about 700 odd kilometers. Post that, slowly speed is reduced, it is brought down to 0. ये वो वक्त होगा जब कुछ इस तरह से चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। ठीक इसी तरह से लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। इसी तरह से लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा और सफल लैंडिंग होने के साथ ही विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। ये तो रही लैंडिंग और लैंडिंग के बाद विक्रम से प्रज्ञान के बाहर आने की बात, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि जब लैंडिंग की प्रक्रिया आखिरी चरण में होती है तो आखिरी 17 मिनट सबसे मुश्किल और चुनौती भरे होंगे। उनको सबसे ज्यादा इसके बारे में चिंता है और वो जो फाइनल 15 मिनट है वो चंद्रयान 2 के अनुभव से उनको जरा थोड़ा सा ज्यादा उसमें प्रॉब्लम लग रहा था और उन्होंने अपने तरफ से 100% कोशिश की है। फिर भी वो ऐसे कुछ आराम नहीं कर रहे हैं, काफी कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं, वो निगरानी रख रहे हैं, हर एक सिस्टम की जांच कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी क्षणों को इसरो 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट बता रहा है, क्योंकि इन 17 मिनट में लैंडर
खुद से ही काम करेगा। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकेगी। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है कि जनरली हम डिजाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, पर इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता के कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए। इसी कड़ी क्षणों में भी हम प्रशिक्षण से पार उतरे, तो उसकी संभावना को देखते हुए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बजा देगी। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। सारी आगे की रिसर्च करेगी। भारत के मून मिशन के सिर पर कामयाबी का सटीक एक्शन से बंधेगा। इसलिए देश दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 17 मिनट लगेंगे और इसे ही 17 कहा जा रहा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो को विश्वास मिनट में सब कुछ उम्मीद के अनुसार ही होगा। धरती पर विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे की तरफ खिसकता है और रनवे पर उतरता है। हवाई जहाज से कूदने वाले स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी पर संभव है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। मंगल ग्रह पर भी वातावरण है, पैराशूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा पर यह संभव नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग जो करनी है वो इतनी इजी नहीं है। अगर ये इजी होती तो शायद और लोग भी लैंड कर चुके होते। तो जैसे कहा गया ना कि मार्स पे जो लैंडिंग होती है वो बहुत ही इजी है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन चंद्रमा पे लैंडिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम वहां पे कोई पैराशूट जो है वो खोल नहीं सकते हैं। तो सारा जो खेला है हमारा वो हमारे थ्रस्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह से हम हमारे जो लैंडर की है पोजीशन क्या है, उसका एल्टीट्यूड, जो भी सारी चीजें हैं उसका एटीट्यूड क्या है और किस तरह से हम उसके वेलोसिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया। इस बार ऐसा ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर गणना में छोटी सी भी गलती होती है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को सतह पर उतारने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। Whenever a body is rotating like that, all celestial bodies, the speed is more near the equator and very less near the poles. So what happens is, if somebody is landing near the equator, the difference in speed will be less because that is also moving, this is also moving. Whereas in South Pole, what happens is it has to come to zero. From 6,000, it has to come to that is the first challenge we are facing. The second thing is the terrain there is very difficult to land. चंद्रयान 3 के उड़ान भरने से लेकर चंद्रमा की सतह पर उतरने तक इसकी दिशा और गति को बूस्टर जलाकर इसरो के वैज्ञानिक नियंत्रित करते रहे हैं। हालांकि लैंडिंग के दौरान इसे इस तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्वचालित रूप से अपने आप उतरने के लिए प्रोग्राम किया गया है ताकि 17 मिनट्स ऑफ टेरर में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहे। सबसे पहले इसरो के नीलेश एम देसाई को सुनिए। 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा, तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में।
तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। तो यही वो आखिरी 17 मिनट है जो भारत के मून मिशन के सबसे खास पल होंगे, जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, जो धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए पहले 7.5 किलोमीटर फिर 6.8 किलोमीटर नीचे आएगा। इसके बाद इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में 800 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर गति कम करते हुए आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 17 मिनट 21 सेकंड का वक्त लगेगा, जिसे इसरो 17 मिनट्स ऑफ टेरर बता रहा है। उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम में जैसे कि मैंने बताया थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा, तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है। जिस तरह से लैंडर विक्रम के सारे कैमरे बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं, उसने अलग अलग कैमरों से चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजकर भरोसा दिया है कि वो उतरने वाली जगह पर अपनी नजरें जमा चुका है। जहाँ पे हम उतरने वाले हैं साउथ पोल पे, वो लैंडिंग साइट का सिलेक्शन भी हमने ही विश्लेषण करके पूरी तरह से पहले की तस्वीरों की चंद्र की उसका पूरी तरह से एनालिसिस विश्लेषण करके वो डेटा को स्टडी करके उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना के उसके बाद ये निर्णय किया कि ये जगह पे एक 4 बाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाई 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। लैंडिंग साइट का चुनाव करना कोई आसान नहीं था। लैंडिंग साइट की 3900 तस्वीरें निकाली गयी, उसमें से एक तस्वीर में दिख रही लैंडिंग साइट को चुना गया। वहीं विक्रम लैंडर को उतारा जाएगा। अगर उस जगह पर नहीं उतर सका तो 3900 तस्वीरों में जो दूसरी सबसे अच्छी साइट दिख रही है वहाँ उसे उतारा जाएगा। उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। बीते 4 साल में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश भारत समेत 4 देश कर चुके हैं। दूसरे 3 देश हैं रूस, जापान और इजराइल। इन सभी को आखिरी पलों में नाकामी मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी चुनौती कम नहीं है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों का चट्टानी इरादा देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक शुभ संकेत दे रहा है। अहमदाबाद में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।